स्पीकर, इस वक्त मुल्क में जो कैफियत है, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, होना तो ये चाहिए थे कि जुमे के दिन जो इजलास हुआ उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बयान आता, वजीर दाखिला यहाँ पे खड़े होकर अवामी नुमाइंदों के सामने जो है वो पॉलिसी बयान देते, उस पर फिर अरकान जो हैं वो अपना इजहार करते, अपने ख्यालात का इजहार करते, कोई तजावीज़ आती। हालत ये है जनाब स्पीकर इस वक्त के मुल्क में मीडिया के बिल्कुल ब्लैकआउट और सारा मुल्क अफवाहों के जो है वो जद में है, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। और वजीर दाखिला ने जो आकर बयान दिया है वो आपके सामने, मैं समझता हूं वो इस ईवान की तौहीन करके चले गए हैं। अगर वजीर आजम ने 4:30 बजे तकरीर करनी है तो वजीर आजम ने यहां आकर करनी चाहिए थी तकरीर। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस हाउस। जनाब स्पीकर, ये क्या कहा है वजीर दाखिला ने कि आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया? जनाब स्पीकर, इस वक्त हालत यह है पूरे मुल्क में कि हुकूमत की नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है और मुल्क को हम एक ऐसी सिमत लेके जा रहे हैं जो बहुत खौफनाक है। क्या इनकी अकल में ये बात नहीं आ रही? ये यहां अपनी सियासत जो है वो उस पर बात करने चाहते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वजीर दाखिला कहता है कि कादरी साहब बयान देंगे। कमाल है। ये हम सब का मुल्क है और हम सब जो यहां बैठे हुए हैं हम सब गुलामाने रसूल हैं, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदतमंद बैठे हुए हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मेरा ख्याल है समझ ही नहीं आ रही है कि ये कितना एहसास मामला है। इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, ये वजीर दाखिला के घर के सामने इस वक्त जो हो रहा है वो आप पता करें क्या हो रहा है। तो ये क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? अगर हम सब गुलामाने रसूल हैं, अगर हुकूमत इतनी बड़ी दावेदार है, अगर आए दिन आप उधर खड़े होकर वजीर भी और वजीर आजम जो है वो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो क्या रियासत मदीना में ऐसे होता है? क्या हुकूमत अपने होशो-आस खो बैठी है? क्या इनका सब्र खत्म हो गया है? जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं कोई ये तारीफ नहीं करना चाहता अपनी। आपको याद है कि मैं वजीर आजम था तो डेनमार्क में खाके बने थे, तौहीन रसालत का एक मामला आया था। क्या हमने लोगों को गोलियां मारी थी? क्या हमने लोगों की लाशें गिराई थी? हमने उस वक्त यौम इश्क रसूल मनाया था और पूरी दुनिया पर वाज़िया कर दिया था कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत से बढ़कर, इज्जत से बढ़कर हमारे नजदीक कोई बड़ी बात, कोई और चीज नहीं हो सकती। लेकिन आप लोग जिस समत जा रहे हैं वो खतरनाक समत है। वो मेरे मुल्क के लिए और आपके मुल्क के लिए खतरनाक है। आप जो बो रहे हैं आपको भी काटना पड़ेगा और इस मुल्क को भी काटना पड़ेगा। हुकूमत वक्त का तो ये फरीजा होता है कि वो दिलों को जोड़े और वो तो ऐसे हालात पैदा ही ना होने दे। आपने क्या एग्रीमेंट किया है कि आप ईवान में लेकर आए थे? किसने आपको इख्तियार दिया है कि आप एग्रीमेंट करें जाकर? अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है जिसका मुझे नहीं पता, मीडिया पर वो नहीं आ रहा कि क्या एग्रीमेंट, हाउस के अंदर वो नहीं आ रहा क्या एग्रीमेंट, और आप एक रेजोल्यूशन लेकर आ जाते हैं कि हम सारे जो हैं वो गुलामाने रसूल हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। उस अजीम हस्ती के तगद्दुस पे हम सब कुर्बान हैं, आप भी, हम भी सब। लेकिन बतौर हुकूमत आप अपनी जिम्मेदारी में मुकम्मल फेल हो चुके। आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कादरी साहब शरीफ आदमी हैं, उनके जिम्मे कोई चीज लगाना चाह रहे हैं। मेरे भी वो वजीर रहे हैं मजहबी अमूर के, मैं जानता हूं उसको बहुत अच्छे से। आप अपनी जिम्मेदारियों से मत भागे। आज वजीर आजम को यहां होना चाहिए था। आप वैसे तो टेलीविजन पे बैठ के बड़े लंबे लंबे बातें करते हैं। आपके जो आपने आगे तर्जमान रखे हुए हैं, गज गज उनकी जबानें। याद रखें, आप इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं आप इस मुल्क में।
آپ اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں. آپ نے ہمارا یہ معاشرہ ختم کر دیا, اس کی اقدار کو ختم کر دیا. آپ نے ہر وہ کام کیا ہے جس میں نفرت کا اظہار ہو. آپ نے حوصلہ ختم کر دیا, اس کی اقدار کو ختم کر دیا. آپ نے ہر وہ کام کیا ہے جس میں نفرت کا اظہار ہو. آپ نے ہر کام وہ کیا ہے جس سے تضییق کا اظہار ہو. جناب اسپیکر, میں آپ کی وساطت سے ان کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں, they are playing with the fire. یہ بڑا حساس معاملہ ہے, بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اور آپ ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتے. آج یہاں وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا, اگر وہ نہیں تو وزیر داخلہ نے کیا بیان دیا آپ کے سامنے؟ جناب اسپیکر, آپ رولنگ دیں, کیا اس نے کوئی پالیسی بیان دی ہے؟ اور ابھی آپ قادری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تفصیل سے بات کریں گے, اور 4:30 بجے وزیر اعظم بات کریں گے. یہ ہاؤس کس کے لیے ہے؟ یہ پارلیمان کس کے لیے ہے؟ پارلیمان کو جواب دے وزیر اعظم. انہی باتوں کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ you are pursuing wrong ideal, you are going on wrong path, اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں.